हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हो गाइस? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दे रहे हो। तो दोस्तों आज तो बिजनेस मैथ्स का पेपर था, क्वांट्स का पेपर था। आई होप सो आप लोगों ने क्वांट्स का पेपर बहुत 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 अच्छे से दियो, क्योंकि आज के पेपर का जो रिव्यू था, जो भी बच्चे एग्जाम दिए, मिक्स रिव्यू था, मतलब एवरेज था और बोल रहे थे बहुत ईजी भी था। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम तो हो चुका है। अब ठीक है, आपने बहुत मेहनत किया है और ट्रिकी भी होता है बिजनेस मैथ्स का पेपर। तो ठीक है, जो भी हो चुका है थोड़ा भूल जाइए। अभी हम लोग मेहनत करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए। ओके। तो दोस्तों देखिए, आपके पास अब अभी जो जितना भी टाइम बचा हुआ है, 36 आवर्स जितना भी है, 36 37 आवर्स जितना भी टाइम बचा है, आपको पर्टिकुलरली मेहनत करना है इस पर्टिकुलर पेपर में। क्योंकि देखो, अभी आप अगर तीन पेपर देखोगे, अकाउंट्स, लॉ एंड क्वांट्स, तीनों पेपर में से अगर सबसे कोई इजी वाला पेपर है तो वो है इकोनॉमिक्स का पेपर। हर टर्म में इकोनॉमिक्स बहुत इजी आते हैं। कुछ ऐसा भी चैप्टर है जहां से तो आप अगर खुद से भी पढ़ लोगे ना, आंसर कर पाओगे। तो दोस्तों, ये पेपर में रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि आज से इस पेपर में बहुत 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 ज्यादा मार्क्स देता है। तो आप लोग इस पेपर में थोड़ा मेहनत कर लो, 1.5 दिन आपका हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मतलब चीजें जो आपको पढ़ने हैं अच्छे से, वो डिस्कस करेंगे। बाकी तो आपने जो पढ़े हो वही हो चुका है। अगर आपको कुछ मैराथन वगैरह करना है, वन शॉट रिविजन वगैरह देखना है, फास्ट ट्रैक कुछ भी रिविजन देखना है, यू कैन रेफर टू योर टीचर और मे बी द टीचर हु आर लाइक गिवन फॉर देम। ओके। सो आप लोग देख सकते हो, लेकिन बाकी का मैं आपको कुछ चीज शेयर करूंगा, आप जस्ट इसको देख लो, लास्ट तक बने रहो। आपको मैं शेयर करूंगा तो आपको हेल्प होगा, कहां से थ्योरी आएगा, कहां से प्रैक्टिकल सम्स आएंगे। तो बढ़िया। चलिए दोस्तों, 100 मार्क्स में हम लोग ट्राई करेंगे कि 100 मार्क्स लाना है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका सबसे पहला जो चैप्टर रहता है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस इकोनॉमिक्स। और ये आपका एकदम इजी वाला चैप्टर, मतलब ये आपका बोल सकते हो कि एकदम थ्योरी। 5 ही मार्क्स है यहाँ पे। तो कोई टेंशन नहीं गाइस, यहाँ पे आपको सिर्फ वन लाइन बाय लाइन रीड करके जाना है और कुछ नहीं। और आईसीए का जो प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज में जो एमसीक्यू है, आपका जो क्वेश्चंस वगैरह है, वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। सर इसके बाद देखो 2 नंबर चैप्टर। ये चैप्टर थोड़ा आप देखोगे वेटेज के हिसाब से 10 मार्क है यहाँ पे। अगर वेटेज देखेंगे तो 10 मार्क है यहाँ पे। और ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों सर? क्योंकि ये देखो मोस्टली डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है, जो हम लोग ऑलरेडी क्लास 12 में अगर किसी का इकोनॉमिक्स था तो वो पढ़ के आया हुआ है। तो इसमें आपको कौन सा जगह पे इंपॉर्टेंस देना चाहिए। जैसे मान के चलो, डिमांड तो बेसिक आप लोगों को पता है, सप्लाई भी पता है, लेकिन गाइस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज वाइट लाइक इज वाइजली इंपॉर्टेंट। ओके। सी हाउ टू डिटरमाइन प्राइस इलेक्ट्रिसिटी। आपको मतलब प्राइस इलेक्ट्रिसिटी कैसे डिटरमाइन करोगे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। गाइस आप लोग जो करे हो अपने कोचिंग क्लासेस में और ऑल्सो आईसीए के बैंड में, वो आपको अच्छे से देखना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ग्राफ्स आपको देखना है। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया ग्राफ्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, उसका आपको ग्राफ्स अच्छे से देखना है। डिमिनिशिंग मार्जिन और यूटिलिटी आपको अच्छे से पढ़ना है। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व जो शिफ्टिंग होता है तो वो किस तरीके से होता है, उसका जो प्रोसीड्यूर से और उसका जो थ्योरी है, ग्राफ से, चार्ट से, आपको उसको अच्छे से रिवाइज करना है। ओके। उसके बाद गाइस इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो कंज्यूमर बिहेवियर में आता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम, सोशल एफिशिएंसी। तो इस पॉइंट्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो गाइस प्रैक्टिकल इस पर्टिकुलर चैप्टर से आ सकते हैं। ओके। चलिए चैप्टर नंबर 3। गैस चैप्टर नंबर 3 आपका क्या है? प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का थ्योरी है। ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स तो कम है सर, 10 मार्क, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो फैक्टर्स जरूर पढ़ना है, एलएलसीओ, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद शॉर्ट रन लॉन्ग रन प्रोडक्शन कर्व वगैरह कैसे होता है। ओके। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ये मैंने स्टार मार्क किया, इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये आपका इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो कॉप डगलस फंक्शन जो है, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफ जो है, यहां से भी ग्राफ से कुछ क्वेश्चन आपको उठा के दे सकते हैं। तो ग्राफ्स का इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी है। आप बोलोगे सर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये आई थिंक सो क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है। आएगा तो भी कॉस्ट के पार्ट से आएगा। तो देखिए कॉस्ट के पार्ट से अगर देखोगे, यहाँ पे देखो मैंने मार्क किया है, मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन लॉन्ग रन कॉस्ट। ओके। ग्राफ्स। और गाइस एक रिक्वेस्ट है मेरा, इस पर्टिकुलर कॉस्ट प्रोडक्शन के चैप्टर में ना आपको लाइन बाय लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे ना ऊपर नीचे कर सकते हैं इंस्टीट्यूट, लाइन बाय लाइन से उठा के दे सकते हैं। लाइन से कुछ क्वेश्चन पकड़ के दे दिया, आपको पता नहीं चलेगा, आपने तो ऊपर से पढ़े, ग्राफ से समझे, लेकिन लाइन से दे दिया तो दिक्कत हो जाएगा। तो लाइन अच्छे से पढ़ना। और कॉस्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके। चलिए दोस्तों, 4 नंबर चैप्टर में मूव करते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। यहाँ पे 3 टोटल अलग अलग पार्ट से, ओके, मतलब 3 यूनिट से। यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहला वाला जो यूनिट है उसमें आपका मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो गिवन है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, लाइक दैट। ओके। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? गेम थ्योरी टू स्टडी ओलिगोपोली। तो यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, बन सकता है, यस, बिकॉज सर यहाँ पे 15 मार्क्स है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, मतलब आपको आपका ये जो क्या है फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला के बेस्ड में यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं
ग्राफ बेस्ड सिचुएशन देके आपसे पूछ सकते हैं, मार्केट का ग्राफ जो होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट का, वो प्रोवाइड करके आपको पूछ सकते हैं। स्मॉल सम्स दे सकते हो कि डिफरेंट फॉर्मूलाज के ऊपर। देखना आईसीए की मैट में आपको प्रोवाइड किया है तो उसको अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो तीन चीज में फोकस करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, ग्राफ बेस्ड आ सकते हैं, और आपको डिफरेंट जो फॉर्मूला है मार्केट का उसके ऊपर बेस करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे तीन पार्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका प्राइस डिटर्मिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सेकेंड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपको प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, डिफरेंट जो मार्केट का फॉर्म्स है वहां से आपका आ सकता है प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 5 नंबर चैप्टर, अच्छा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, मतलब 6 नंबर चैप्टर पहले दे दिया, 5 नंबर चैप्टर में आपका बिजनेस साइकिल। ये देखो भाई, ये पूरा हिस्ट्री है, बिजनेस का साइकिल क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, फॉल क्या होता है, ये एकदम एक्चुअली बोल सकते हो थ्योरी है। तो फुल ऑफ हिस्ट्री थ्योरी पढ़ना है, ओके। लाइन बाय लाइन बोल सकते हैं, देखो मैंने हाईलाइट किया, लाइन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो थोड़ा लाइन अच्छे से पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक है। 6 नंबर चैप्टर में देखो डिटर्मिनेशन नेशनल का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ दिस ऑल द टॉपिक्स। आपके जितना भी 10 चैप्टर्स है उसमें से अगर आप बोलोगे तो वेटेज के हिसाब से 15 मार्क्स है, लेकिन अगर नॉलेज और अगर एक्सटेंसिव क्वेश्चन अगर पूछ सकते हो तो यहां से पूछ सकते हो, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मार्केट से था। अब यहाँ पे देखो आपको क्या है, सबसे पहले तो आपका नेशनल इनकम का जो डिफरेंट मेथड्स है मेजरमेंट करने का, इनकम मेथड्स आपका, ये जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है वो आपसे पूछ सकते हैं, ओके। उसके बाद सम्स जरूर बन सकते हैं, क्या क्या सर, जीडीपी, एनएनपी, जीडीपी, जीएनपी और नेशनल इनकम के ऊपर जरूर 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 सम्स बन सकते हैं, ओके। और क्वेश्चन जो है वो सम से मतलब डायरेक्टली आपका इंस्टीट्यूट के मैट या तो मतलब प्रीवियस ईयर या एमटीबी आरटीबी से उठा के दे सकते हैं, या तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम में ग्राफ भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, ग्राफ से भी हम लोग लाइन बाय लाइन गो थ्रू करते हैं, तो लाइन समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब देखोगे गाइस दोस्तों, यहाँ पे मैंने दिया है देखो, डिटर्मिनेशन नेशनल इनकम केन्स 2 सेक्टर बेसिक मॉडल, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर। तो 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर का जो केन्शियन का मॉडल है वो जरूर अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 7 नंबर पब्लिक फाइनेंस, ये इंपॉर्टेंट है, एक चैप्टर 10 मार्क का है। यहाँ पे आपका पब्लिक फाइनेंस आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल 4 एक्चुअली यूनिट है। 4 यूनिट में आप देखोगे तो सम्स आ सकते हैं, कैलकुलेशन लाइक प्राइमरी फिजिकल डेफिसिट, कैपिटल रिसीव, रेवेन्यू डेफिसिट, लाइक दैट। तो यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भाई देखो 6 नंबर और 7 नंबर, ओके, ये जो मैंने अभी डिस्कस किया 6 नंबर और इसके बाद 7 नंबर, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने का बहुत चांस है, क्योंकि यहाँ से आपका डेफिसिट का सम्स आपको एक बड़ा सम्स दे देगा लाइन बाय लाइन आइटम। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द डेफिसिट। सो ये अच्छे से आपको पढ़ना है, यहाँ पे थ्योरी लाइन से लाइन बाय लाइन पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। आपको जहां से रिवीजन करना आप कर सकते हो, इंस्टीट्यूट का मैथ सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको हर एक इंस्टीट्यूट का हर एक जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो अच्छे से करना है, ओके दोस्तों। चलिए अब देखो, ये फिजिकल पॉलिसी वाला जो है ना, यहाँ पे पूरा थ्योरी है, मतलब ये 4 यूनिट में अगर आपको पक्का थ्योरी मिलेगा, एक एग्जैक्ट थ्योरी मिलेगा, तो वो आपका फिजिकल पॉलिसी। सर इसके बाद मनी मार्केट, मनी मार्केट में देखो आपको ये भी एक्चुअल में बोल सकते हो कि थ्योरी बेस्ड है, कुछ पोर्शन में यहाँ पे ग्राफ से जो समझने, देखो मैंने ग्राफ्स का भी यहाँ पे अच्छे से आपको बना के दिया है। केम्ब्रिज, क्लासिकल, केंशियन, ये जो थ्योरी है ना ये ग्राफ बेस्ड है, तो आपको यहाँ से ग्राफ अच्छे से पढ़ने इस पर्टिकुलर डिफरेंट थ्योरीज का ऑफ डिमांड एंड मनी, ओके। अब इसके बाद देखो आ जाओ 9 नंबर चैप्टर में जो है इंटरेस्ट एंड ट्रेड। यहाँ पे आपका देखो कितना वेटेज है, 10 मार्क का वेटेज है। सर यहाँ पे आपको देखो, बाकी आप देखोगे तो टोटल यहाँ पे 5 यूनिट, थोड़ा बड़ा है ये पर्टिकुलर चैप्टर, 5 यूनिट का है, चैप्टर भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सचेंज रेट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब एक्सचेंज रेट कैसे कैलकुलेशन हो सकता है, डीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन क्या होता है, मनी रिलेटेड जो भी फैक्टर्स होते हैं वो आपको यहाँ से पूछ सकते हैं, लेकिन यस एक्सचेंज रेट से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो गाइस आप लोग प्लीज 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 एक्सचेंज से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। लास्ट टॉपिक 10 नंबर, सर ये वाला जो टॉपिक है यहाँ पे आपको देखो इंडस्ट्री, देयर पॉलिसी, पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म जो है, नीति आयोग जो है, यहाँ से मतलब पूरा पक्का हिस्ट्री, ये आपका इंडिपेंडेंस के बाद जो हिस्ट्री है यहाँ से पूछ सकता है। तो गाइस ये था हम लोग का कुछ एक छोटा सा रिव्यू, ओके, कहां से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या किस तरीके से क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड हो या प्रैक्टिकल बेस्ड हो। तो दोस्तों आप लोग इस पेपर को अच्छे से पढ़ो, इस पेपर में आपको बहुत ज्यादा मार्क्स आपको देके जाएगा, ध्यान रखियो सिर्फ 0.25 का नेगेटिव मार्क्स है, मतलब ओवर एक्सप्रेशन करके ओवर कॉन्फिडेंट हो गए या तो लग रहा है कि बहुत इजी है क्वेश्चन, टिक मारते मत जाना, ऐसा नहीं, ठीक है। और एक छोटा सा एडवाइस, देखो आप लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे मान के चलो 4 ऑप्शन है, वहां पे आपका नॉन ऑफ द अबव, ऑल द अबव ऐसे दिया रहता है, तो नॉन ऑफ द अबव तो कभी होगा नहीं, मोस्टली केसेस में नॉन ऑफ द अबव होता नहीं है, लेकिन ये हो भी सकता है, और ऑल ऑफ द अबव बहुत ज्यादा केसेस में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, बाकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन वो डिफरेंट चीज है, लेकिन आप अगर लाइन बाय लाइन और अच्छे से तो रिवाइज कर लोगे, जितना भी आपके पास अभी 1.5 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो गाइस ये पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, और आपको यहाँ से मार्क्स जो मिलेंगे वो बाकी का सेट ऑफ करने में हेल्प करेगा बाकी के 3 पेपर्स में। तो गाइस ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, एंड गाइस याद रखना है 100% देना है, अपना होल हार्टेड
एफर्ट देना है, क्योंकि ये लास्ट आपका सब्जेक्ट है। ओके गाइस, चले गाइस, साइन ऑफ योर सीए संजय भैया एंड जय हिंद गाइस, ऑल द बेस्ट गाइस।